दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मूवी प्रमोट करना भारत के पॉलिटिशियन का काम नहीं है। उनका काम है लोगों की प्रॉब्लम दूर करना और लोगों के लिए काम करना। लेकिन ये बात भी उन्हें अब पता चली है, क्योंकि इससे पहले तो उन्होंने भी खूब सारी मूवी प्रमोट करी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ट्वीट है उनके द्वारा किया गया सीक्रेट सुपरस्टार को लेकर के कि आपको जाकर के जरूर देखनी चाहिए। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी, आपको आज पता चला है कि नेताओं का काम मूवीज को प्रमोट करना नहीं होता, उनका काम लोगों की सेवा करना होता है? या फिर आप भी उन्हीं में से आते हैं जिनको दोगले हमारे देश में कहा जाता है और उनका एक और टर्म है जिसे इंग्लिश में सेकुलरिज्म कहा जाता है? क्या आप भी उसी में से आते हैं? और दूसरी बात आपने की कि YouTube पर इसे रिलीज कर देना चाहिए, तो आपकी बात सही है, YouTube पे रिलीज कर देना चाहिए तो लोग देखेंगे। लेकिन ये बात आपने उस वक्त क्यों नहीं कही कि जब ये मूवी आपने प्रमोट की थी? उस वक्त भी आप कहते कि इसे YouTube पर रिलीज कर दो ताकि हर लोग, समाज का हर व्यक्ति इसे देख सके। और इसके रिस्पॉन्स में जो अरविंद केजरीवाल ने जो ये बयान दिया था, इसके रिस्पॉन्स में विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि हम म्यूजियम बनाएंगे जो कश्मीर जेनोसाइड हुआ है, इसके अलावा वेरियस तरह के जो जेनोसाइड हुए हैं उनको लेकर के हम मध्य प्रदेश में एक म्यूजियम बनाएंगे। तो इस पर भी देश में बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसमें भाईचारा आपका खतरे में आ जाएगा। अगर सत्य बोलने से भाईचारा आपका खतरे में आता है तो ऐसे भाईचारे का आप क्या करेंगे, मुझे बताइए। जब आप अपने बारे में, अपने साथ जो बीता है उसको लोगों को बता नहीं सकते, इससे आपका भाईचारा खतरे में आ जाता है, तो आप ऐसे भाईचारा का क्या करेंगे? कहाँ काम आएगा आपका ऐसा भाईचारा? ये तो वही बात हुई, अगर कल को ऐसा कुछ हुआ, फिर से उन्हीं की जो धर्म के लोग सामने हुए और आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, तो ये तो फिर वही बात हो जाएगी कि हम तो आपके साथ है ही नहीं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी तो इधर है। ऐसा भाईचारा लेकर के आप कहाँ जाओगे? और इसके अलावा जो आपने देखा होगा ज्यूज होलोकास्ट हुआ था, उसको लेकर के दुनिया में म्यूजियम है, तो ये नहीं बताते हैं कि हमारे साथ जो जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है उनको सजा दी जाए। सजा तो बेसिकली हमारे देश में दी नहीं जाती, उनको यूथ आइकन बना करके पेश किया जाता लोगों के सामने, वो अलग मैटर है। लेकिन मतलब अगर कोई जेनोसाइड हुआ है उसको म्यूजियम के माध्यम से बताना लोगों का, क्योंकि ये बताना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री है। अब आप देख रहे हैं कि ये कश्मीर फाइल्स मूवी आने से पहले किन किन लोगों को ये पता था कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, उनको जेनोसाइड कैसे किया जाए, उनमें कैसे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व था, किसको पता था ये चीजें? लेकिन अब पता चली ना, तो ये भी हमें याद करने की जरूरत, हमें भूलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कम्युनल हार्मोनी से कितना नुकसान होता है देश को। देश में कई दंगे हुए, चाहे वो सिख जेनोसाइड हो या फिर ये हिंदू जेनोसाइड हो या 1947 के जो बंटवारे के वक्त हुआ था, उनको याद करने की जरूरत है, क्योंकि उनसे लेसन लेना ताकि भविष्य में ऐसा और ना हो। और लोग यहाँ पर आप कह रहे हो कि इससे दंगा भड़केगा, भाईचारा खतरे में आ जाएगा, तो ऐसा भाईचारा करेंगे क्या? हमें कहाँ जरूरत है ऐसे भाईचारे की जिसमें हम अपना सत्य बताएं और भाईचारा हमारा खराब हो जाए? आप बताइए, ऐसा भाईचारा लेकर के कहाँ जाओगे? और जो ये म्यूजियम का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, ये कोई आजकल का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने देखा होगा एक फ्रांस के कुछ हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया था कि भारत में कई तरह के जो जेनोसाइड है ये हुए हैं। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले ले लो, जो बंगाल में हुआ था, इसके अलावा 1947 में हुआ, कई ऐसे हुए, वो उनके म्यूजियम कहाँ है? इन्होंने एक ब्लॉग में लिखा भी था। और आप देख रहे हो दुनिया में वेरियस कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, जैसे आप इटली में देखोगे, फ्रांस में देखोगे, वहां पर भी ऐसे म्यूजियम बनाए गए ताकि हिस्ट्री को याद रखा जाए। इससे किसी को कोई भी कम्युनल हार्मोनी भड़काने का नहीं है हमारे यहाँ पर। हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आने वाली जनरेशन ये भूल नहीं जाए कि हमारे लोगों के साथ क्या हुआ था और आगे क्या हो सकता है आपके लोगों के साथ। तो आप जो ये मूवी प्रमोट वाला ये कॉन्सेप्ट देते हैं ना, ये आप खुद पे भी अप्लाई करो, क्योंकि आपको भी तो लोगों ने सुन करके भेजा है। आपके बाप की थोड़ी थी दिल्ली, तो आप जा करके बैठ गए हो, तो आपको भी ये बात आज याद आ रही है, पहले आप कहाँ गए थे? और ये यहाँ तक एंड नहीं है। अगर आपके अगली बार किसी मूवीज का आपने प्रमोशन किया तो जनता आपकी खूब लेगी।